1978 में एक फिल्म आई थी, पति पत्नी और वो। फिर 2019 में इसी नाम से एक और फिल्म आई, पति पत्नी और वो। दोनों फिल्म में यह दिखाया गया कि पति पत्नी के बीच एक तीसरी महिला आ जाती है और फिर उनके बीच रिश्ते खराब होने लगते हैं। हालांकि दोनों फिल्मों में ऐसे गंभीर मामले को कॉमेडी के जरिए दिखाया गया था। अभी आप दोनों फिल्मों के पोस्टर देख रहे हैं। आप में से काफी लोगों ने ये फिल्में देखी भी होंगी और कहते हैं कि फिल्म जीवन का आईना होता है। यानी इस फिल्म में जो दिखाया गया ऐसी घटनाएं कभी कभी रियल लाइफ में भी होती रहती है। लेकिन मैं आपसे यह कहूं कि आजकल हर 10 घर में से कम 7 घर में पति पत्नी के बीच वो आ गया है। फिर से कह रहा हूं, आजकल हर 10 में से 7 घर में पति पत्नी के बीच वो आ गया है। तो आप इसे नहीं मानेंगे, लेकिन यह सच है। और इससे भी बड़ा सच यह है कि आप चाहकर भी इस वो को अपनी जिंदगी से अब हटा नहीं सकते हैं। आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में पति पत्नी और वो में जो वो है उसका नाम है स्मार्टफोन। जी हां, यही वो है। और अब हमारा सवाल है कि क्या आप इस स्मार्टफोन को हटा सकते हैं? क्या इससे खुद को अलग कर सकते हैं? आप कहेंगे मुश्किल है। और यही स्मार्टफोन पति पत्नी के रिश्ते में दरार की वजह बनता जा रहा है। डीएनए में आज हम स्मार्टफोन की वजह से पति पत्नी के बिगड़ते रिश्ते की बात करेंगे। इस स्मार्टफोन ने हमारी जिंदगी को जितना हाईटेक बनाया है, रिश्तों को उतना ही कमजोर कर दिया है। स्मार्टफोन ने जिस तरह से घड़ी, कैलकुलेटर, कैलेंडर को खत्म कर दिया है, उसी तरह से इसने बच्चों का बचपना भी बदल दिया है। हर रिश्ते का ताना बाना उलझा दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पति पत्नी के मधुर रिश्ते में स्मार्टफोन मीठा जहर बन गया है और यह हर पल रिश्ते को कमजोर कर रहा है। वीवो साइबर मीडिया रिसर्च ने यह रिपोर्ट तैयार की और इस रिसर्च के मुताबिक जो बातें सामने आई है वो आज आपको जरूर जाननी चाहिए। इस रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 67% लोगों ने सर्वे में माना है कि अपने पार्टनर के साथ समय बिताते हुए भी वो अपने स्मार्टफोन पर व्यस्त रहते हैं। जैसे आप अपने पार्टनर के साथ डिनर करने जाते हैं, लेकिन वहां क्वालिटी टाइम बिताने के बजाय अपने स्मार्टफोन पर आप खोए रहते हैं। जैसे आप कहीं घूमने जाते हैं और अपने पार्टनर के साथ होते हुए भी उनसे बातचीत करने के बजाय ज्यादातर समय स्मार्टफोन में ही आप व्यस्त रहते हैं। इस रिपोर्ट में 70% लोगों ने माना है कि जब वो स्मार्टफोन में व्यस्त होते हैं, उस समय अगर पार्टनर डिस्टर्ब करता है तो उन्हें गुस्सा भी आ जाता है। और स्मार्टफोन की वजह से घरों में झगड़े की स्टोरी आपने कई बार सुनी और देखी भी होगी। आपने ये गौर किया होगा कि आजकल जब आप बच्चों से स्मार्टफोन लेते हैं तो वो गुस्सा हो जाते हैं, वो झल्लाने लगते हैं, रोने चिल्लाने लगते हैं। और इस रिपोर्ट में ये 88% लोगों ने माना है कि स्मार्टफोन की वजह से पार्टनर के साथ वो क्वालिटी टाइम नहीं बिता पा रहे हैं। यानी स्मार्टफोन पति पत्नी के रिश्ते के बीच एक अनदेखा दीवार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्मार्टफोन आज पति या पत्नी दोनों का सबसे भरोसेमंद पार्टनर बनता जा रहा है और इसलिए आज रिश्ते बिगड़ रहे हैं। यानी स्मार्टफोन हर रिश्ते की तरह पति पत्नी के रिश्ते का विलन बन चुका है और इसकी बड़ी वजह है कि भारत में लोगों का मोबाइल पर ज्यादा समय बिताना। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2019 में भारतीय लोग रोजाना 3 घंटे 42 मिनट मोबाइल पर समय बिताते थे। वर्ष 2020 में यह आंकड़ा समय बिताने का मोबाइल पर बढ़ गया और 4 घंटे 30 मिनट हो गया। और वर्ष 2021 में यह और बढ़ता है, यानी मोबाइल पर वक्त बिताने का ये जो आंकड़ा है, अवधि है, वो बढ़ जाती है, 4 घंटे 42 मिनट पर पहुंचता है। यानी कुछ लोग 24 घंटे में जितना सोते हैं उतना वक्त वो मोबाइल फोन पर गुजारते हैं। और वर्ष 2021 में सभी भारतीयों ने कुल मिलाकर 65,500 घंटे मोबाइल पर बिता दिए। 65,500 घंटे। इसमें अगर वर्ष में इसे बदलकर हम आपको बताएं तो आप समझिए कि लगभग ये 7 वर्ष से ज्यादा होता है। और वर्ष 2019 के मुकाबले वर्ष 2021 में मोबाइल पर भारतीयों की ओर से बिताया गया समय 37% ज्यादा था। मोबाइल पर समय बिताने के मामले में भारत पूरी दुनिया में 5वें नंबर पर है। भारत के आगे ब्राजील, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया और मैक्सिको है। तो आपने देखा कि पति पत्नी और स्मार्टफोन आज कैसे जिंदगी का विलेन बन चुका है। इसलिए इस विलेन के खिलाफ एक्शन लीजिए। स्मार्टफोन से थोड़ी दूरी बनाइए और अपने पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताइए।
वैसे अगर आप पति पत्नी के बीच किसी वो को लाना ही चाहते हैं तो आज आपके लिए हम बेहद काम की सलाह भी लेकर आए। और दिलचस्प बात यह है कि इस वो के आने से पति पत्नी की जिंदगी और बेहतर होगी। और वो ये वाला वो कोई स्मार्टफोन या कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि बचत है, यानी आपकी सेविंग है। जी हां, डीएनए में अब बात करते हैं पति पत्नी और बचत की, जहां एक रिपोर्ट यह बताता है कि पति पत्नी के बीच स्मार्टफोन की वजह से रिश्ते खराब हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी रिपोर्ट यह जानकारी देती है और दावा किया जाता है कि पति पत्नी के रिश्ते में अगर बचत की एंट्री हो जाए, यानी सेविंग की एंट्री हो जाए, तो यह रिश्ता और मजबूत होता है। आपने देखा होगा, शादी के बाद हर कपल साथ मिलकर घर को सजाते हैं, संवारते हैं, अपनी जरूरतों के मुताबिक सामान खरीदते हैं, साथ ही आगे की प्लानिंग करते हैं, जैसे घर कब लेना है, कहां लेना है, क्या खरीदना है, कहां घूमना है, कब फैमिली बढ़ानी है। लेकिन इन सभी के बीच अक्सर होता है कि कपल आर्थिक मामलों या बचत को लेकर अक्सर पीछे रह जाते हैं या आधी अधूरी प्लानिंग करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर पति पत्नी मिलकर इस प्लानिंग को बेहतर बनाते हैं, इस पर लगातार चर्चा करते हैं, तो वो ज्यादा खुश रहते हैं। अमेरिका में हुए एक सर्वे के मुताबिक जो पति पत्नी अपनी जरूरतों के मुताबिक मिलकर बचत करते हैं या वैसी रणनीति बनाते हैं कि वे आर्थिक रूप से ज्यादा खुश रहते हैं, अमेरिकी कंपनी creditcards.com ने यह सर्वे किया और उन्होंने यह दावा किया कि जो मिलकर प्लानिंग करते हैं, सेविंग करते हैं, बचत करते हैं, वो ज्यादा खुश रहते हैं। और इसके मुताबिक ज्वाइंट बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड और ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट खोलने वाले, यानी वो ऐसे अकाउंट खोलने वाले कपल लंबी अवधि तक खुश रहते हैं। एक साथ प्लानिंग करने की वजह से वो अपनी जिंदगी में घर खरीदने से लेकर रिटायरमेंट तक के अपने सभी फाइनेंशियल गोल्स को, यानी सभी फाइनेंशियल लक्ष्य को पूरा कर लेते हैं। और इस सर्वे के मुताबिक एक शादीशुदा कपल अविवाहित लोगों की तुलना में 4 गुना ज्यादा संपत्ति भी रखते हैं। इसलिए हमने कहा ना कि इस वो को एंट्री दीजिए। creditcards.com 2022 के सर्वे के मुताबिक 43% कपल ने कहा है कि उनके पास केवल ज्वाइंट बैंक अकाउंट्स है। लेकिन इसी सर्वे में 34% कपल के पास ज्वाइंट और सिंगल अकाउंट्स दोनों हैं, जबकि 23% लोगों ने बताया कि उनके सभी फाइनेंशियल मामले अलग अलग हैं, यानी अपना अपना सेपरेट बैंक अकाउंट, अपना अपना इन्वेस्टमेंट है। अभी तक हमने आपको अलग अलग सर्वे और रिसर्च से जुड़ी जानकारी दी। अब बात डीएनए टिप्स की, ताकि आप आर्थिक जटिलताओं को आसानी से समझ सकें और खुद को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बना सकें। कपल मिलकर बचत कैसे करें, इसको लेकर आपको कुछ काम के टिप्स हम बताते हैं जो हो सकता है आपके लिए बहुत फायदेमंद हो। पहला, आप ज्वाइंट अकाउंट रखें, और ऐसा सर्वे में भी दावा किया गया। इस ज्वाइंट अकाउंट में घर खर्च के लिए सैलरी का एक हिस्सा रखना चाहिए। इसके अलावा दोनों अपना अपना पर्सनल अकाउंट रखें जिसमें अपने खर्चों के लिए पैसे डालें। दूसरा, खर्च लिखने की आदत बनाएं। जब भी खर्च करें एक कॉमन डायरी या नोटबुक रखें और इस पर अपने रोज के खर्चों को लिखें। पहले से हर महीने तय खर्च को हिसाब से प्लान कर लें। तीसरा, दोनों मिलकर वित्तीय बजट बनाएं और फिजूल खर्ची से बचने के लिए मिलकर बजट बनाना अच्छी आदत है। इससे फाइनेंशियल टारगेट को तय करने के लिए पूरा इसे कर सकते हैं। और हमेशा दोनों पार्टनर मिलकर बैठे और प्लानिंग करें, एक दूसरे की बातें सुने, एक दूसरे की विचार का सम्मान करें। चौथा, क्रेडिट कार्ड के बजाय कैश से आप शॉपिंग करें। क्रेडिट कार्ड के बजाय कैश से शॉपिंग करने से पैसा बचाने में काफी मदद मिलती है। और अगर खर्च पर आपका कंट्रोल नहीं है तो आप जीवन साथी को क्रेडिट कार्ड दे दें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जो उस वो को, जो आप लोगों के बीच में दूरियां बढ़ा रहा है, उसे खत्म करके इस वो को अगर आप अपनी जिंदगी में लाते हैं तो आने वाला भविष्य आपका और बेहतर हो सकता है। और अब आज का सवाल, आपको बताना है कि भारतीय सिनेमा का शोमैन किस अभिनेता को कहा जाता है। आप इस पर रिसर्च कीजिए। ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे।